यस, हेलो एवरीवन। जिस पल का हमें इंतज़ार था, जो हम सोच रहे थे, वो अब हमने स्टार्ट कर लिया है। चीज़ हम जो प्लान कर रहे थे आपके लिए, प्रीवियस ईयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस ईयर भी इंक्लूडेड है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी इंक्लूडेड है इसमें। क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी मिलेंगे आपको, विथ एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। और अभी जो आपका कुछ दिनों बाद एक पेपर है बीएसटीसी का, इस पेपर के लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही, और इसके बाद भी ये इंपॉर्टेंट कंटेंट रहेगा। हर एग्जाम को ओरिएंटेड मैंने बनाया है। अब अंग्रेजी में भी आप अच्छे नंबर ला सकते हो, पूरे नंबर ला सकते हो। अब आपका ये सब्जेक्ट भी क्या बनेगा, स्कोरिंग बनेगा, रीजनिंग, मैथ्स, जीके की तरह। क्लियर? और आई होप कि आपको सबको यहां तक चीजें सब क्लियर, आवाज वगैरह सब आ रही होगी, वॉइस ऑडिबल है। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे सीधा। हमारा आज का क्वेश्चन रहा पहला, ये रहा। ठीक है, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक विथ यूजिंग करेक्ट फॉर्म। करेक्ट फॉर्म फिल करना है। इफ, देखो पहली चीज तो क्वेश्चन में क्या आ रहा, इफ आते ही दिमाग में आना चाहिए। ये सर कंडीशनल टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, आप टेंस जाके वीडियो देखोगे, उसमें कंडीशनल टाइप का क्वेश्चन है। इफ के बाद क्या दिया है, सब्जेक्ट। ठीक है, और दो क्लाउज में सेंटेंस होता है। इफ राहुल कॉल्स मी, ठीक है, ये एक कॉल है। अगर, इफ मतलब यदि राहुल कॉल करता, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। राहुल सिंगुलर है इसलिए एस यस लगाया है। ध्यान दीजिएगा सारी चीजें। राहुल सिंगुलर इसलिए कॉल्स लिखा है। अगर यहाँ पे वी होता, प्लूरल होता, तो हम कॉल ही लिखते हैं। ठीक है, इफ राहुल कॉल्स मी, अगर राहुल कॉल करता है तो हम क्या करेंगे, वहां पहुंच जाएंगे। आई कम देयर, तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। तो ये कंडीशन है, आपको ध्यान रखना है। कंडीशन हमेशा दो क्लाउज में होता है। दो क्लाउज में कंडीशन पूछा जाता है। इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस अगर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है आपको, ठीक है, एस यस दे रखा है, तो उसका रिजल्ट हमेशा फ्यूचर सिंपल में बनेगा। सब्जेक्ट प्लस विल शैल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, एस यस नहीं लगता है विल शैल में, ध्यान दीजिएगा। विल शैल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। ओके, और फिर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। तो फ्यूचर सिंपल, अगर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है यहाँ पे आपको, तो आंसर क्या होगा, फ्यूचर सिंपल। तो कम भी नहीं होगा और वुड कम भी नहीं होगा, कम्स भी नहीं होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, विल कम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। कंडीशन नंबर ये एक ध्यान रखनी है, अगर प्रेजेंट सिंपल दे रखा है तो रिजल्ट हमेशा फ्यूचर सिंपल में ही बनेगा। इसको आप अच्छे से गोट लेना और अपने कॉपी के अंदर अच्छे से लिख देना। ठीक है, और अब हम बात करते, पहला क्वेश्चन हमारा हो गया है। अब इसको करने के बाद मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। देखो, कंडीशनल सीधा मैंने लिख दिया, समय कम बचे क्योंकि समय कम है। कंडीशनल सेंटेंस की हम बात करते हैं। कंडीशन क्लाउज दिया गया होगा, क्या दिया गया होगा, कंडीशन क्लाउज दिया गया होगा, और रिजल्ट क्लाउज आपको बनाना होगा। देखना, दो क्लाउज होंगे। इफ से सेंटेंस स्टार्ट होता है, उसके बाद कंडीशन और उसके बाद रिजल्ट होगा। ठीक है, अगर देखो प्रेजेंट सिंपल टेंस दे रखा है तो रिजल्ट हमेशा किस में बनेगा, फ्यूचर सिंपल में। ये बेटा अभी हमने पढ़ा है, जो आपको ध्यान होगा। ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। ये अब देखो, इफ शी इनवाइट्स मी, शी लिखा है इसलिए इनवाइट्स लिखा है। इनवाइट्स में इफ से स्टार्ट हो रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस से, तो रिजल्ट में क्या आना चाहिए, विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई लग रहा है, तो यहाँ पे आई के साथ हम शैल भी यूज कर सकते हैं। आई शैल कम हियर टू अटेंड पार्टी। तो ये कंडीशन, ये रिजल्ट। ठीक है, इफ शी इनवाइट्स मी, अगर उसने मेरे को इन्वाइट किया, इन्वाइट करती है, तो आई शैल कम, मैं जाऊंगी। कहां, सॉरी, इफ, हाँ, इफ शी इनवाइट्स मी, अगर उसने मेरे को इनवाइट किया तो मैं जाऊंगा। आई शैल कम हियर टू अटेंड पार्टी देयर। ठीक है, मैं वहां क्या करूंगा, जाऊंगा पार्टी को अटेंड करने के लिए। दूसरा कंडीशन, एक कंडीशन तो आपको याद रह गई। दूसरी, अगर कंडीशन क्लाउज रिजल्ट तो देगा ही देगा, अगर कंडीशन क्लाउज में क्या दे देता है, वर्ब दे देता है या वर्ब की सेकंड फॉर्म दे देता है। अब आपको बेटा यहाँ एक कॉन्सेप्ट भी सिखाऊंगा कि वर्ब की सेकंड फॉर्म किसी सेंटेंस में आती है तो वो क्या, कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस होता है। कौन सा टेंस होता है, पास्ट टेंस। अगर ये दिया है तो रिजल्ट में आपको करना है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ जो जितना भी मैं बता रहा हूँ, सारे के सारे एग्जाम में आने वाली चीजें हैं, एग्जाम में छपेंगे। तो बेटा ध्यान से देखिएगा, इनको नोट डाउन भी करते जाना, स्क्रीनशॉट भी लेना और याद करते जाना अभी का अभी। ठीक है, अब वर्ब दे रखा है, इसके साथ आईएनजी नहीं दिया है। इफ दिया है, कंडीशन है, इफ दिया है, कंडीशन है। ये दोनों अगर कुछ भी दिया है, वर्ब दिया है, वर्ब की सेकंड फॉर्म दी, तो रिजल्ट याद रखना, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आएगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। रिजल्ट में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक कंडीशन ये कि प्रेजेंट सिंपल तो फ्यूचर सिंपल होगा। एक कंडीशन ये कि वर्ब या वर्ब की सेकंड फॉर्म दी तो वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम चलते हैं एग्जांपल पे। देखो, इफ रमेश वर, देखो अब रमेश सिंगुलर है तो भी वर लगाया, क्योंकि ये कंडीशन क्या है, इमेजिनेशन। यहां देखो सब्जेक्ट मैंने क्या लिखा, सब्जेक्ट कुछ भी हो, क्या आएगा, वर। वर के साथ आईएनजी नहीं आएगा, वर ही आएगा, और इफ जरूर दिया होगा कंडीशन में। ठीक है,
इफ रमेश वर अ बिलेनियर, बिलेनियर मतलब होता है मिलेनियर, लखपति, बिलेनियर मतलब अरबपति होता है, ठीक है। अगर रमेश बिलेनियर, स्पेलिंग भी पूछता है बिलेनियर की, याद रखना बिलियन, BILLION, बिलियन होता है, और बिलेनियर पूछा है तो AIRE लगा देना, ठीक है। बिलियन BILLION और AIRE बिलेनियर। इसी तरह मिलियन पूछता है, मिलियन की क्या हो जाती है MILLION, मिलियन, और मिलेनियर पूछेगा तो AIRE ये लगा देना, ठीक है। ये स्पेलिंग में भी याद रखना। अब सर वर आ रहा है, क्या आ रहा है, वर आ रहा है, तो याद रखना वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्या आएगी बेटा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यही आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन छपेगा ये, ठीक है। इफ महिमा इनवाइटेड, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है या वर आ रहा है, इन दोनों में से कुछ भी दे रहा है वर्ब की सेकंड, तो भी आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो इफ महिमा इनवाइटेड मी इन द पार्टी, महिमा ने अगर मेरे को इनवाइट किया होता या करेक्ट पास्ट में, तो आई वुड कम, तो आंसर क्या लगा रहा है, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चार ऑप्शन होंगे, विल कम, वुड हैव कम, तो आपको, या फिर लिखेगा वुड केम, तो आंसर क्या आएगा, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, यहां भी ध्यान रखना, यहां भी ध्यान रखना, ठीक है। तो वुड कम ये आएगा। देखो इस स्ट्रक्चर को वापस देखो, वर या V2 आया है तो वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, प्रेजेंट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, ठीक है, दिख रहा है आपको बेटा, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, यहां पे देखो वुड प्लस V1, वुड प्लस V1, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब क्वेश्चन नंबर कुछ और बताना चाह रहा हूं इसी में। वर्ब की तीन फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ठीक है बेटा। गो, वेंट, गॉन आपको पता है, इसको प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, इसको पास्ट फॉर्म बोलते हैं, इसको परफेक्ट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैंने कहा कि इजेमार के साथ आईएनजी आ जाता है तो कंटिन्यूअस हो जाता है, पर इजेमार के साथ आईएनजी नहीं आता है तो वो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है। एग्जांपल देखो, शी इज इन द रूम, मैंने आपके सामने लिखा है शी इज इन द रूम, वह कमरे में है, ठीक है। इजेमार के साथ वर्ब में आईएनजी नहीं लगाया है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, क्या लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ध्यान देना बेटा, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, जब आईएनजी दिया है तो ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म। तो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। क्या हो गया, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। यहां लिखा है शी इज रीडिंग इन द रूम, शी सब्जेक्ट हो गया, इज हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब यहां दे रखी है, या मेन वर्ब नहीं दी है, इन द रूम, तो ये कौन सा टेंस हो गया, सब्जेक्ट इजेमार आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया, ठीक है। मैंने लिखा यू वर स्लीपिंग इन द रूम, ठीक है, यू आपका सब्जेक्ट, वर आपका मेन वर्ब, ये आईएनजी और ऑब्जेक्ट, तो ये कौन सा हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। और यू वर इन द रूम, या वर के साथ आपको क्या नहीं दिया, आईएनजी नहीं दिया है, तो मेन वर्ब यही है। तो वॉज वर्ब क्या होता है बेटा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूअस, यहां लिख देना पास्ट कंटिन्यूअस, यहां लिख देना पास्ट सिंपल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहां मैंने और पूछा, ये कौन कौन से टेंस में लिखे हैं, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कौन से टेंस में लिखा है, ठीक है। तो कौन सा टेंस हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, कौन सा होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये तीनों प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखे हैं, किसमें लिखा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। आईएनजी आ जाता है तो कौन सा टेंस है, कंटीन्यूअस टेंस। हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, कौन सा टेंस है बेटा, जल्दी बताओ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, पास्ट सिंपल टेंस, ठीक है। ये मैंने टेंस में अच्छे से बता रखा है, आपको ध्यान रखना है, क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, हाँ, अब हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया था, क्या आएगा, वेलकम, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर हमने देख लिया था, आंसर क्या था, वेलकम, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये अब जल्दी से सभी जुड़ जाइए, जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे यहां पे आ जाओ। देखो अब क्वेश्चन ये रहा, अगर किसी भी वाक्य में एवरीवन, याद रखिएगा, एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबॉडी किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है और उसके बाद मेन वर्ब पूछी जाती है, क्या, मेन वर्ब। तो ध्यान देना, अगर यहाँ KNOW मेन वर्ब पूछा है तो नो, KNOW नो मतलब जानना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है KNNEW और इसकी थर्ड फॉर्म होती है KNOWN, और इसके साथ प्रीपोजिशन की बात करो तो हमेशा टू लगता है, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। अब लिखा एवरीवन, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है, और एवरीवन के साथ सब्जेक्ट हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, क्या आएगा, सिंगुलर आएगा। सिंगुलर आएगा तो क्या आएगा, वर्ब क्या होगी, सिंगुलर, तो सर SES लगेगा तो ही सिंगुलर होगी, ये भी नहीं आएगा, और कभी भी नो का ING नहीं बनता है, ये भी नहीं आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, नोज। आंसर क्या हो जाएगा,
नोज हो जाएगा। एवरीवन नोज द इंपॉर्टेंस ऑफ, एक ऑफ क्या, एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर मेन वर्ब दिए तो किसमें आएगा, आईएनजी में। प्रीपोजिशन है, इंपॉर्टेंट के बाद प्रीपोजिशन ऑफ लगता है, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन के बाद कोई वर्ब आ रही है तो वो आईएनजी में आएगी। और इंग्लिश एक सब्जेक्ट का नाम है तो आईएनजी मतलब इसमें आर्टिकल भी नहीं आएगा। इस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बेटा, ध्यान दीजिए वापस। एवरीवन, समवन, समथिंग, नोबडी, नो वन अगर आ रहा है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है आपको, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना मतलब नोज हो जाएगा। क्लियर, ठीक है, यहां तक ओके। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा ये रहा अगला क्वेश्चन, ये रहा। अब हम बात करेंगे, रमेश ड्राइव अ कार सिंस 2 o'clock, 2 ऑक्टेव। देखो सिंस 4 आ रहा है, सिंस 4 के बाद अगर समय दे दिया जाता है, सिंस 4 के बाद अगर समय दे दिया जाता है तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आएगा। परफेक्ट कंटीन्यूअस मतलब आईएनजी भी आएगा और बीन भी आएगा, ठीक है। आईएनजी भी आएगा और बीन भी आएगा, ठीक है। तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या आ जाएगा, रमेश सिंगुलर है तो हैज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हैज, फिर बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। क्या दिया है, सिंस 4 के बाद टाइम 2 o'clock दिया है, 2 PM दिया है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस यूज किया। अगर यहाँ लिखा होता 10 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 10 दिन, 15 दिन, तो अंतराल होता है तो 4 यूज करते हैं। अगर लिखा होता 3 डेज, क्या लिखा होता 3 डेज यहाँ पे, तो मैं सिंस नहीं यूज करके क्या यूज करता 4, क्या यूज करता 4 के बाद टाइम। तो हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो रमेश हैज बीन, क्या आ जाएगा, ड्राइविंग। रमेश हैज बीन ड्राइविंग अ कार सिंस 2 o'clock। क्लियर, इस तरह का एग्जाम में 101% छपेगा। एक एग्जाम्पल में चलो आपको दे देता हूं, ठीक है। अभी एक एग्जाम्पल में आपको करा देता हूं, ठीक है। यहां पे देखो मैंने लिखा आई एम लिविंग इन उदयपुर। मैं उदयपुर में रह रहा हूं, इसका ये मतलब है, ठीक है। आई एम लिविंग इन उदयपुर, मैं रह रहा हूं। मैंने लिखा सिंस 1992, ठीक है, ये तब से रह रहा हूं 1992 से। तो सिंस के बाद मैंने टाइम दे दिया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस नहीं आएगा, अब एम नहीं आएगा, क्या आएगा, आई के साथ क्या यूज करूंगा, हैव। तो आई हैव बीन ये आएगा और आईएनजी आएगा। आई हैव बीन लिविंग इन उदयपुर सिंस 1992, ठीक है। इतना याद रहेगा आपको, इस तरह से आंसर होगा, आई हैव बीन लिविंग इन उदयपुर सिंस 1992, सिंस 1992। अगर मैं लिखता 21 ईयर्स, अगर ऐसे लिखता 21 ईयर्स तो क्या लगा था 421 ईयर्स, ठीक है, तो भी यही आएगा हैव बीन लिविंग। क्लियर। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो अब आपसे पूछा है कि कौन से टेंस में लिखा है, ही हैज डन हिज ड्यूटी। देखो हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ही लिखा है तो हैज लिखा है। ही के साथ हैव का प्रयोग नहीं करते, ही सिंगुलर है तो हैज आएगा। प्लूरल के लिए हैव का प्रयोग करते हैं। अगर यहाँ होता दे होता तो हैव होता, वी होता तो दे, वी होता तो भी हैव लगाते। और आई के साथ भी क्या लगता है, हैव लगता है, ठीक है। अब ही के अकॉर्डिंग हर नहीं यूज किया, हिस की यूज किया है, ठीक है। अगर शी होता तो क्या यूज करते हैं, हर यूज करते हैं। दे होता तो देयर यूज करते हैं। वन होता तो वंस यूज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। वन होता तो क्या यूज करता है, वंस। दे वन है तो वंस, ही है तो हिज, शी है तो हर, दे होता तो देयर, ठीक है। इतना ध्यान रखना है आपको। द टेंस ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस, कौन से टेंस में लिखा है, तो जल्दी से 4 ऑप्शन है, आप पोस्ट करके आंसर दीजिए। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर सिंपल। सर हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो प्रेजेंट टेंस होता है, और प्रेजेंट में भी कौन सा होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। तो ये 3 ऑप्शन नहीं होंगे, आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन। अब आपको देखो ना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एरर का क्वेश्चन दिया है मैंने आपको, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, राजा इज मच मोर सीनियर देन मी, नो एरर। लास्ट ऑप्शन मैंने दिया है नो एरर, ठीक है। अगर आपको लगता है इस पूरे पार्ट में कोई भी एरर नहीं है तो आप आंसर लगा सकते हो डी। 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, गोला भरना होगा 1 2 3 4, तो आप चौथा ऑप्शन क्या लगा दोगे, डी। अगर कोई एरर नहीं लगती है आपको, ठीक है। पर यहाँ पे तो कोई एरर होगी, देखते हैं, ठीक है। राजा सिंगुलर है, क्या आ गया बेटा, इज। मच मोर करेक्ट है। जब भी किसी सेंटेंस में IOR आता है, क्या आता है IOR, तो उसके साथ क्या लगाते हैं, टू प्रीपोजिशन लगाते हैं। तो सीनियर के साथ देन नहीं आता है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, सीनियर के साथ क्या लगेगा, टू लगेगा। तो IOR आ रहा है तो क्या लगेगा बेटा, टू लगेगा, ठीक है। बस इतनी से एरर ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल और बता देता हूं, मैंने लिखा शी इज जूनियर, मैंने क्या लिखा, शी इज जूनियर देन मी, शी इज जूनियर देन मी, वो मेरे से क्या है, जूनियर है। इस वाक्य में गलती बताओ, क्या गलती है। और अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो आप बोलो नो एरर। तो अभी बताया सर कि जब भी IOR आता है तो उसके साथ देन नहीं लगता है, क्या लगता है, टू प्रीपोजिशन लगता है। तो यहाँ देन नहीं आके क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, शी इज जूनियर टू मी, और यहाँ पे IOR के साथ टू लगता है। ओके बेटा, चलते हैं अब हम हमारे
क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ये वाला आपका, देन नहीं आएगा, 2 आएगा क्योंकि आई आर आ रहा है। क्लियर? अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ये रहा आई विश। ठीक है, ओके, इसको साथ साथ में नोट भी करते रहे। देखो आई विश, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस विश वर्ड आता है, ठीक है, तो हमेशा यूज होगा टेंस पास्ट टेंस। क्या आएगा? पास्ट टेंस का हम यूज करेंगे। सब्जेक्ट विश आए, इफ विश आए, ठीक है, इफ दो आए, इस तरह से। तो देखो इफ आई विश या आई विश, मैं विश करता हूं ऐसे, अच्छा मैं सोचता हूं, मैं उम्मीद करता हूं। क्या उम्मीद करता हूं? आई सिंग एज वेल एज यू डू, जैसा आप करते हो, जैसे तुम वैसे गाते हो ना, वैसे मैं भी गाऊं, ऐसे उसकी इच्छा है, इच्छा रखता है, मैं इच्छा रखता हूं। तो प्रेजेंट टेंस नहीं आएगा सेंटेंस में, ठीक है। आई विश होता है, विश होता है तो हमेशा पास्ट टेंस यूज करना है। कैन और डू नहीं आएगा। और यहाँ पे कैपेसिटी की बात करें, जैसा आप कर सकते हो वैसा मैं भी करूं, तो एबिलिटी कैपेसिटी की बात कर रहा है, तो बेटा यहाँ क्या आएगा? कुड आएगा। ठीक है, डन भी नहीं आएगा। आंसर क्या हो जाएगा? आई कुड। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? आई विश। विश आता है तो पास्ट टेंस यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म, या वॉज वर्ड में से बात करें तो वर यूज करते हैं। ठीक है, क्या याद करना है? जब भी विश वर्ड आता है सेंटेंस में, तो या तो पास्ट टेंस यूज करेंगे या फिर वॉज वर्ड में से बात करें तो वर आएगा। जैसे मैंने लिखा आपके सामने, इफ आई वॉज या वर अ बर्ड, मैं ऐसा विश करता हूं। इफ आई विश, मैंने ऐसे लिख देता, इफ आई विश, मैंने लिखा इफ, यहाँ कॉमा लिखा, इफ आई विश कोमा आई वॉज या वर अ बर्ड, तो क्या आएगा बेटा? इफ आई विश, मैं ऐसा विश करता हूं तो आई वर होगा, वॉज नहीं आएगा। ध्यान दीजिएगा। अब आपके सामने एक ये क्वेश्चन और है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है बेटा, आपको आंसर करना है। ठीक है, जल्दी से। आई प्ले फुटबॉल यस्टरडे, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बताना है आपको। देखो यस्टरडे वर्ड आया है, प्ले का करेक्ट फॉर्म क्या होगा जल्दी से बताना है। ठीक है, जिसको आ रहा है वेरी गुड, नहीं आ रहा है देखो। आई प्ले फुटबॉल, तो सेंटेंस में पास्ट टेंस है यस्टरडे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगी। ठीक है, यही देखो, सब स्किप करने की कोशिश मत करो, स्किप करोगे तो फिर इंग्लिश स्किप हो जाएगी। ठीक है, और इसको नोट डाउन जरूर करना, नोट्स जरूर बनाना। देखो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं इतनी, ठीक है, और आप ही को अप्रोच करके मैंने सारा किया है, और सारा कंटेंट आपको बिल्कुल मिल रहा है ऑनलाइन, वो भी फ्री। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं यूज करेंगे। सर यस्टरडे आ रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। ठीक है, कौन सी फॉर्म आती है? सेकंड फॉर्म। ठीक है, थोड़ा सा समझा देता हूं क्या है। देखो अगर किसी भी सेंटेंस में क्या आ रहा है? यस्टरडे, ध्यान देना, या लास्ट वर्ड, ठीक है, या प्रीवियस वर्ड, या क्या आ रहा है? प्रीवियस वर्ड, ठीक है, या एगो वर्ड आता है, तो हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? एगो। वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। या नेगेटिव में बात करोगे तो क्या आएगा? डिड नॉट। नेगेटिव में बात करोगे तो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगा, ये ध्यान रखना। जैसे मैंने लिखा, देखो 2-3 एग्जांपल लिखता हूं। मैंने लिखा दिस मीटिंग, क्या लिखा मैंने? दिस मीटिंग स्टार्ट अ फ्यू मिनट एगो। मैंने क्या लिखा? फ्यू मिनट एगो। वर्ड क्या लिखा है? एगो। तो वर्ब की फॉर्म कौन सी आएगी? स्टार्टेड। सेकंड फॉर्म आएगी, स्टार्ट का क्या हो जाएगा? स्टार्टेड। ठीक है बेटा, ध्यान रखना। दूसरा मैंने लिखा दिस क्लास स्टार्ट लास्ट इवनिंग, ऐसा कुछ लिखा है मैंने। लास्ट, पिछली रात को ये क्लास स्टार्ट हुई थी। लास्ट वर्ड आ रहा है, लास्ट वर्ड आ रहा है ना, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या आएगी? स्टार्टेड। ठीक है, समझ आ गया? यस और नो? तो लास्ट वर्ड आए, यस्टरडे, लास्ट, एगो, प्रीवियस, कुछ भी वर्ड आए तो क्या यूज करना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेटा क्या है, ध्यान रहेगा आपको, प्ले की जगह क्या यूज करोगे? प्लेड यूज करना है आपको, प्लेड। क्यों यूज करना है? यस्टरडे आ रहा है। ओके, चलो ये रहा क्वेश्चन। अब देखो, बाय प्रीपोजिशन के साथ अगर टाइम दे रखा है, पोज कर दो, आपके पास पोज का ऑप्शन होता है। ठीक है, अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट लेते रहो। बाय प्रीपोजिशन के साथ क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है। बाय प्रीपोजिशन के साथ अगस्त 2024 तक। आई वर्किंग इन द ऑफिस फॉर 10 ईयर्स। देखो 10 ईयर्स आया है तो सिंस यूज नहीं किया है, फॉर यूज किया है, बट बाय के साथ टाइम दे दिया है। क्या दे दिया? बाय के साथ टाइम। तो हैज बीन, हैव बीन आप यूज नहीं करोगे, फ्यूचर कंटिन्यूअस में चला गया है। ठीक है, बाय के साथ टाइम आता है तो हमेशा क्या यूज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। ठीक है, अब यह सिंस फॉर के साथ टाइम दे रखा है, सिंस फॉर के साथ टाइम दिया है, तो देखो वैसे भी आपके पास इज़-एम-आर नहीं दिया है, हैव बीन, बीन ढूंढना है, ये आंसर नहीं आएगा। ठीक है, आंसर क्या आएगा? शैल हैव बीन, ये हो जाएगा।
ठीक है। बाय के साथ जब भी टाइम देता है तो हमेशा ध्यान रखना है फ्यूचर टेंस यूज करना है, वो भी फ्यूचर में भी फ्यूचर परफेक्ट को यूज करना है। पर यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ सिंस फोर के साथ क्या दिया है, टाइम। तो आपका क्या हो जाएगा, बाय अगस्त 2024 आई शैल हैव बीन वर्किंग। ठीक है, शैल हैव बीन हैज बीन के साथ क्या आता है, आईएनजी। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, शैल हैव बीन। कंटिन्यू कंटिन्यू बोलते हैं बेटा, थक जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको नोट डाउन करते रहो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट ये क्वेश्चन, द थीफ स्नैच द पर्स लास्ट नाइट। वर्ड क्या आ रहा है, लास्ट। क्या वर्ड आ रहा है, लास्ट। सेंटेंस में यूज क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या आएगा, द थीफ इज स्नैचिंग नहीं आएगा, द थीफ हैड स्नैच, हैज हैड। याद रखना, हैज, हैव और हैड के साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैज प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, हैड पास्ट परफेक्ट में आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो हैड स्नैच। तो ये भी आंसर थोड़ी होगा, आंसर तो लास्ट वर्ड आ रहा है, तो सिंपल पास्ट टेंस यूज करेंगे। तो सिंपल पास्ट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या है, स्नैच। तो ये विल स्नैच भी नहीं होगा, स्नैच हो जाएगा आंसर। द थीफ जो चोर है, जिसने चोर है उसने स्नैच किया, खींचा, द पर्स, कब, पिछली रात को उसने क्या खींच लिया, एक पर्स खींच लिया था। ठीक है, तो आई होप कि आपको यहां तक चीजें समझ आ रही होगी। ठीक है, क्लियर है, ओके एक बार। ठीक है, चलो हम बात करते हैं, क्योंकि लास्ट वर्ड की वजह से सिंपल पास्ट टेंस यूज किया। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ये, ठीक है, द सन राइज इन द ईस्ट। देखो सन यूनिवर्स में एक है इसलिए द लगाया, द सन, द अर्थ, द मून। ठीक है, ये होता है द मार्स, द प्लेनेट, द गैलेक्सी। जो यूनिवर्स के पार्ट है उन सब के आगे द लगता है। चारों दिशाओं के नाम के आगे भी द लगता है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न और नॉर्दर्न। ये होता है ईस्टर्न वेस्टर्न होता है, नॉर्दर्न सदर्न होता है, तो उनके साथ भी आर्टिकल क्या लगता है, द ही लगता है। ठीक है, और चारों दिशाओं के साथ आर्टिकल। अब ये क्या है, ट्रूथ है, ये क्या है, एक ट्रूथ है। ट्रूथ है तो हमेशा कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें क्या लगाएंगे, एस या ईएस। तो द सन कितने हैं, एक है, 500 है, एक ही है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या आएगी, वर्ब भी सिंगुलर होएगी। पर वर्ब की सिंगुलर फर्स्ट फॉर्म में कब होती है, जब राइज लिखूंगा, ये थोड़ी होगा, उसमें एस ईएस भी लगाना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा साथ में, राइजेज हो जाएगा। तो राइज नहीं आके राइजेज लिखना है, राइज नहीं आएगा, इज राइजिंग नहीं आएगा, रोज नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, राइजेस। द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, जो भी ट्रूथ होता है उसको सिंपल प्रेजेंट में लिखा जाता है। प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो उसमें एस ईएस लगाना है। इतना आपको बेटा ध्यान रखना है। ठीक है, यही चीजें आपको नंबर दिलाएगी। ओके, चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे कॉन्सेप्ट बता दिया मैंने, इसको आप एक बार नहीं, अगर एक बार में नहीं होता तो 2 बार देखो वीडियो, 3 बार देखो, पर जरूर देखो। क्लियर, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। देखो आई नोटिस नहीं लिखा, आई नोटिस्ड लिखा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट टेंस है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस। आई नोटिस हिम, मैंने नोटिस किया, क्या, वाइल ही प्ले क्रिकेट, जब वो क्रिकेट खेल रही थी। तो याद रखना, जब भी वाहिल आता है, क्या आता है, किसी सेंटेंस में वाहिल आता है तो एक क्लाउज ये रहा, आई नोटिस हिम, मैंने नोटिस किया, ही प्ले क्रिकेट। तो एक जो क्लाउज होता है, जब भी किसी वाक्य में वाइल आता है तो एक क्लाउज हमेशा 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 आईएनजी में होना ही चाहिए, एक हमेशा कंटिन्यूअस सेंस में होना ही चाहिए। ठीक है, किसमें होना चाहिए, कंटिन्यूअस में होना ही चाहिए। तो आई नोटिस्ड हिम वाइल, यहां क्या आ जाएगा, वॉज प्लेइंग। पास्ट टेंस है तो वॉज ही लगाऊंगा, वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो प्ले भी नहीं आएगा, प्लेइंग नहीं आएगा, इस प्लेइंग भी नहीं आएगा, आंसर क्या हो जाएगा, वॉज प्लेइंग। सर पास्ट क्यों लगाया, सर नोटिस दिया ना, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में है तो पास्ट की बात करेंगे, प्रेजेंट में होता तो प्रेजेंट में यूज करता। ठीक है, तो आई नोटिस हिम, मैंने नोटिस किया, वो क्या कर रही थी, वो क्या कर रहा था, ही वॉज प्लेइंग क्रिकेट। तो आई नोटिस हिम, मैंने उस पर नोटिस किया कि वो क्रिकेट खेल रहा था। ठीक है, जब वो क्रिकेट खेल रहा था तब मैंने उसको नोटिस किया, वो जब क्रिकेट खेल रहा था तो मैंने उसको क्या क्या नोटिस किया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, शी वॉज, शी सिंगुलर है, वॉज आया, वेट वर्ड के साथ फॉर प्रीपोजिशन लगाते हैं। वेटिंग, वेट के साथ क्या लगाते हैं, फॉर प्रीपोजिशन। शी वॉज वेटिंग फॉर अ अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर ऑन बिजनेस। अब फाइंड द एरर, एरर किसकी निकालनी है, आर्टिकल की निकालनी है। ठीक है, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखा होगा कि आर्टिकल की निकालो, अब एरर ढूंढनी है। अब इसमें आपको एरर बतानी है बेटा, क्या एरर आएगी इसमें। ठीक है, देखो पहली चीज तो शी सिंगुलर, वॉज आया, वॉज वेटिंग, वेटिंग के साथ प्रीपोजिशन फॉर आया, यहां तक दिक्कत नहीं है। अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग बोलो, OPPOR। अपॉर्चुनिटी की स्पेलिंग याद करनी है आपको अभी का अभी, OPPOR।
यू आर नहीं, ऑपर, OPPOR TUNITY, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे आप भी देखते देखते एक बार बोलो, OPPOR TUNITY, अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी में साउंड क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ मतलब क्या आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है तो सर ए नहीं है, आके क्या आएगा, एन आएगा, क्या आएगा, एन आएगा। शी वॉज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट, एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट हर, शी ये तो हर, ऑन खुद का बिजनेस, वो उस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रही थी, कौन सी अपॉर्चुनिटी का, कि वो खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर पाए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी वाले पार्ट में हो जाएगा, फॉर एन अपॉर्चुनिटी होगा सर कि स्टार्ट हर ऑन बिजनेस। बिजनेस की स्पेलिंग भी बच्चों अगर आपको नहीं आती तो याद करो, बुजीनेस, बी बुजीनेस याद रखो आप तो, ठीक है, BUSI बुजीनेस, NESS, ठीक है। ये तरीके हैं याद करने के, ठीक है, सो मत, ठीक है, ये तरीके हैं आपको याद करने के, यही नंबर दिलाएगा, यही आपको पास कराएगा। क्या स्पेलिंग है, बुजीनेस, BUSINESS, बुजीनेस, ठीक है, यहां तक ठीक है। चलें आगे, आप बोलो तो चले, ठीक है। वीडियो सबको पूरा अंत तक देखना है, यही आपको नंबर दिलाएगा, ऐसा नहीं कि अभी से आप थोड़ा घबरा जाओ, पूरे अंत तक जुड़े रहना है, चलो, तो ही आपको सीखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन, बहुत सारी चीजें आने वाली है अभी आर्टिकल के बाद, और नए नए क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखोगे। शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट, देखो शी इज एन इंडियन, आई में इंडियन ई आ रहा है, आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट के चक्कर में इंडियन आर्टिस्ट है, ये हमारा नाउन हो गया, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया, कैसा आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट है, तो आर्टिकल आएगा इंडियन, ई से स्टार्ट हो रहा है, स्वर आ रहा है तो एन करेक्ट है, इसमें भी एरर आर्टिकल की ढूंढनी है। शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट, करेक्ट है। मैरिड, देखो वो एक आर्टिस्ट है, कौन सी आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट है, सी इज एन इंडियन आर्टिस्ट, ठीक है, इंडियन आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट है। मैरिड टू, मैरिड के साथ हमेशा टू लगता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, विराट, क्या लिखा, विराट कोहली, विराट कोहली, मैंने लिखा मैरिड विथ या टू अनुष्का, ये मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, विराट कोहली सब्जेक्ट मैरिड वर्ड आ रहा है, मैरिड किससे की, अनुष्का के साथ करी, आप सब ये लगाओगे, पर ध्यान रखना मैरिड के साथ प्रीपोजिशन टू लगता है, विथ नहीं लगता है, ठीक है। मैरिड टू, तो बेटा यहाँ पे टू लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, मैरिड टू करेक्ट है। मैरिड टू यूरोपियन इंजीनियर, यूरोपियन है। अब यहाँ बच्चों मैंने क्या बताया था, स्वर बताया था, अब स्वर यू स्वर थोड़ी है, स्वर नहीं है, तो ए बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ एन यूरोपियन करने की जरूरत नहीं है, आप गलती यही करते हैं, एन यूरोपियन कर देते हैं, तो वो गलत। देखो शी इज एन इंडियन आर्टिस्ट, वो इंडियन आर्टिस्ट है, मैरिड किया, किससे मैरिड किया, मैरिड टू एन यूरोपियन इंजीनियर, इंजीनियर की स्पेलिंग, ठीक है, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन, तो यूरो में यू आ रहा है, यू क्या स्वर नहीं है, स्वर नहीं है तो आर्टिकल ए ही लगाना है, एन नहीं लगाना है। बच्चे यहाँ देखते ई आ रहा है, ई लगा के एन लगा देते हैं, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा ऐसा चीजें ध्यान रखिएगा। और इस सेंटेंस में क्या एरर होगी, नो एरर, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो आंसर आप क्या करके आओगे, डी, ठीक है। मैंने जानबूझ के ऐसा दिया है क्योंकि आपको लग रहा होगा नो एरर तो कभी होता ही नहीं है, बहुत बार नो एरर भी हो जाता है, तो ठीक है। तो इस वाले सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इसमें बहुत सारी चीजें मैंने सिखाई। यू ई, देखो ई स्टार्ट हो रहा है पर ई नहीं, यू पढ़ना है, इसको यू पढ़ोगे तो ए आर्टिकल आएगा, मैरिड के साथ टू लगेगा, इंडियन में ई आ रहा है एन लगेगा, ठीक है। अब चलेंगे नेक्स्ट, ये एस जयशंकर, ठीक है। अब हम क्या बात करेंगे, एस जयशंकर इज एन ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर ब्लैक आइस क्लब, ठीक है। देखो एस जयशंकर एक व्यक्ति का नाम है, क्या है, एक व्यक्ति का नाम है एस जयशंकर, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है। फॉरेन की स्पेलिंग क्या है, FOREIGN, ठीक है। फॉरेन की स्पेलिंग भी याद रखना, फॉरेनर की स्पेलिंग आ जाती है, फॉरेनर लगाता है तो ई लगा देना है, ठीक है। FOREIGN, फॉरेन, ये हमारे फॉरेन क्या है, विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर की तो आपको आती होगी स्पेलिंग, FOREIGN, फॉरेन, ठीक है। जैसे मैंने स्पेलिंग लिखी कमिटी की, तो कमिटी की स्पेलिंग भी आपको याद रखना है, COMMITTI है ना, ITTEE, तो स्पेलिंग बोलो एक बार, COMMITTEE, याद होनी चाहिए, आपको बोलना भी है। फॉरेन की FOREIGN, EIGN, क्या है, EIGN, बस इतना गड़बड़ नहीं होता है, फॉर याद रहता है, EIGN नहीं याद रहता है, EIGN याद रखना है, ठीक है। इसी तरह कैंपेन की स्पेलिंग क्या होती है, CAMPAIGN, ठीक है। IGN याद रखना, IGN, ठीक है, IGN होता है, यहाँ पे भी EIGN होता है, ठीक है। कैंप
CMP याद रह जाएगा, EIGN नहीं, यहाँ होता है AIGN, कैंपेनिंग, ठीक है। CM कैंपेनिंग करते हैं ना हम, कोई भी चुनाव में खड़ा होता है उसके लिए आप क्या दौड़ने चले जाते हो, कैंपेन करने चले जाते हो, तो वो कैंपेन CMP AIGN कैंपेन मतलब प्रचार प्रसार करना, कमिटी आप जानते हो। यहाँ आप बैरर बात करते हैं। एस जयशंकर सिंगुलर क्या आ गया, इज, फॉरेन मिनिस्टर है ये, ठीक है। एन ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ आवर ब्लैक आइस क्लब, ठीक है, मैंने ऐसे ही नाम लिख दिया, ये खाली ऐसे ही बताने के लिए। तो यहाँ पे ओल्डेस्ट देखो, ओल्डेस्ट ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, मेंबर है, मेंबर नाउन है, ओल्डेस्ट क्वालिटी है, तो ओ आ रहा है तो ए तो आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। क्या आना चाहिए, एन आना चाहिए, ओल्डेस्ट। पर याद रखो कि ओल्डेस्ट लिखा है तो सुपरलेटिव डिग्री, मैंने ये आर्टिकल में पढ़ाया, सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसमें एन भी नहीं आता है बेटा, क्या आता है, द आर्टिकल आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एस जयशंकर इज द ओल्डेस्ट मेंबर इन आवर ब्लैक आइस क्लब, ठीक है। तो एस जयशंकर ओल्डेस्ट है तो ओल्डेस्ट में क्या आ जाएगा, द आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है बेटा, ओके। यहां तक समझ आ रहा है ना, सो मत, सो रहे हो तो उसको स्टार्ट करो वापस, ठीक है, क्योंकि यही चीजें आपको एग्जाम में आएगी। स्पेलिंग है, लिख देना, स्पेलिंग है, एक बार स्पेलिंग है बोलो सारे, CAMPAIGN COMMITTEE FOREIGN। अब हमारा ये, अब आपके सामने ये रहा 2 क्वेश्चन, ये भी आर्टिकल के हैं, ये प्रीपोजिशन का। चलो उस आर्टिकल को थोड़ा सा बाद में सॉल्व करेंगे, काफी क्वेश्चन कर लिए, अब हम प्रीपोजिशन के क्वेश्चन को देखते हैं। सुशील सिंगुलर इज नॉट एबल, सुशील एबल नहीं है टू डिस्टिंग्विश, डिस्टिंग्विश का मीनिंग होता है सेपरेट करना, क्या होता है, सेपरेट। आपके लिए एक टास्क है, सेपरेट की कॉपी में स्पेलिंग लिख रहा हूं, अब सेपरेट की स्पेलिंग जो भी लिखेगा ऑलमोस्ट बच्चे गलत लिखते हैं। अब मैं बता रहा हूँ, सेपरेट, सेप को क्या बोलना है, सेपा बोलना है, क्या बोलना है, सेपा रेट, सेपरेट, ठीक है। ये SEPARATE सेपरेट ही होता है, इसका मीनिंग ये होता है सेपरेट करना। सुशील इज नॉट एबल टू, सुशील एबल नहीं है टू डिस्टिंग्विश, टू डिस्टिंग्विश मतलब अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए वो क्या नहीं, एबल नहीं है, वो इतना एबल नहीं है कि चीजों को अलग अलग कर सके, क्या, ऑरेंज और मैंगो में, ऑरेंज और मैंगो में वो डिफ्रेंशिएट कर सके, ऐसा एबल नहीं है। तो यहाँ 2 चीजें हैं, ऑरेंज और मैंगो को क्या करना है, अलग अलग करना है, सेपरेट करना है, किस किस को, ऑरेंज और मैंगो को अलग अलग करना है। जब 2 वस्तुओं की बात करी जाए, 2 चीजों की बात करी जाए बेटा क्या आएगा, बिटवीन आएगा, इन नहीं आएगा, फ्रॉम नहीं आएगा, ठीक है। जब किसकी बात करी जाए, यूज्ड फॉर टू, किसके आता है, यूज फॉर टू, तो हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन। और अमंग का यूज कब आता है, यूज्ड फॉर मोर देन टू, किसके लिए आता है, मोर देन टू। जब 2 से ज्यादा की बात करी जाए तो क्या यूज करोगे, अमंग। जब 2 की बात करी जाए तो क्या यूज करोगे, बिटवीन। और इस क्वेश्चन में 2 की बात कर रहा है, ऑरेंज और मैंगो की, तो हम क्या लगाएंगे, बिटवीन लगा देंगे। यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, बिटवीन हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, यहां तक समझ आ गया। चलो अब हम आगे चलेंगे और क्वेश्चन की ओर। यस, आई कॉन्ग्रेचुलेट, याद रखना कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ अगर प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, तो सिर्फ एक प्रीपोजिशन लगेगा, वो है ऑन, ठीक है। हमें पढ़ने में आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम हिज सक्सेस, हम पढ़ने में क्या अच्छा लग रहा है, फॉर हिज सक्सेस, पर पढ़ने में अच्छा लगने से मतलब नहीं है, जो आंसर होगा वही आपको लगाना है। जैसे मैरिड, मैरिड के साथ विद अच्छा लग रहा था, आ क्या रहा था, टू आ रहा था, तो मैरिड टू अनुष्का, हमने पढ़ा था ना, विराट कोहली मैरिड टू अनुष्का, तो यहाँ क्या आएगा, आई कॉन्ग्रेचुलेट टू नहीं आएगा, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन आएगा, क्या आएगा, आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन। तो हिम, आई कॉन्ग्रेचुलेट हिम, मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेशन दिया, हिज सक्सेस, तो किसकी सक्सेस, ऑन हिज सक्सेस, उस सक्सेस पे मैंने उसको क्या किया, उसको बधाई दी। तो कॉन्ग्रेचुलेशन वर्ड के साथ क्या लगेगा बेटा, ऑन लगेगा, सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन की और, हमारा ये रहा क्वेश्चन अगला, ठीक है। अब हमारा आ गया चेंज इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बनाना है आपको, क्या बनाना है, पैसिव वॉइस, ठीक है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस बनाना है। देखो, आई विल राइट अ लेटर, क्या लिखा मैंने, आई विल राइट अ लेटर, एक पत्र लिखना है। तो पैसिव में करते क्या है बेटा, पैसिव में सिंपल में कुछ नहीं करते, सिंपल है बहुत पैसिव, पैसिव में कुछ नहीं करते, ऑब्जेक्ट को आगे लाना है। सबसे पहले क्या करना, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। अ लेटर ऑब्जेक्ट है, आगे लाया, अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर, अ लेटर, ठीक है, ये ठीक है, चारों में अ लेटर दे रखा है तो चारों ऑप्शन में अभी सही है। फिर मैं ऑप्शन आगे लाया, अ लेटर। अब टेंस चेंज नहीं करना है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट रहेगा, पास्ट है तो पास्ट रहेगा, फ्यूचर है तो फ्यूचर ही रहेगा। अब यहाँ क्या दिया है, फ्यूचर दिया है, ठीक है। जब आईएनजी आता है तो बीइंग लगाना है, ठीक है, यहाँ आईएनजी नहीं आ रहा है। अब विल शैल है तो फ्यूचर है तो इज एम आर तो नहीं आएगा, ये इज आ रहा है, ये गलत हो गया। यहाँ पे विल आ रहा है या हैज, ये हैज भी प्रेजेंट में आता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा, अ लेटर विल, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब ये 3 ऑप्शन वैसे ही हट गए, अब ये बचा है, अ लेटर विल बी
अब लेटर विल बी रिटर्न बाय हिम। अब पैसिव में हमेशा याद रखना वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है, तो ये राइटिंग नहीं आएगा, ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो ऐसे काटना है आपको, आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना है कि ये ऑप्शन नहीं आएगा सर, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये बन सकता है। इस तरह से अप्रोच करोगे तो आपके 101% अच्छे मार्क्स आने वाले और पूरे नंबर भी आ सकते हैं। तो लेटर विल बी रिटर्न बाय मी, तो क्या हो जाएगा, लेटर आगे ले गए, विल टेंस चेंज नहीं करना है, लेटर के साथ विल आ गया, फिर विल चल आता है तो बी लगाते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं रिटर्न, फिर मी को क्या लिखा मैंने, बाय मी कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, बाय मी। और इसको अच्छे से समझना है तो एक्टिव पैसिव की मैंने क्लासेस डाल रखी है यूट्यूब पे, उसको आप और पढ़ लो। ठीक है, अभी सिर्फ मैं आपको रिवीजन कराने के लिए मैराथन क्लास चल रही है। ही इज राइटिंग अ लेटर, इसका भी पैसिव बनाना है। पैसिव में क्या करते हो, ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, अ लेटर अ लेटर अ लेटर आ गया। टेंस चेंज नहीं करना, इज एम आ रहे तो यही, वॉज नहीं आएगा, पास्ट टेंस क्यों आ जाएगा, हैज क्यों आ जाएगा, गलत है, इज और इज इन दो में से कोई एक होगा। जब आईएनजी आता है, देखो मैं डिलीट करना सिखा रहा हूँ आपको कैसे डिलीट करना। अ लेटर आगे ले गए, इज आ रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ये पास्ट टेंस कहाँ से आ जाएगा और हैज कहाँ से आ जाएगा, हटा दो। अब इज दोनों में से, अ लेटर सिंगुलर है ना इसलिए इज। देखो फिर जब भी आईएनजी आता है तो हमेशा याद रखना बीइंग लगाना है। एक्टिव पैसिव में क्या लगाना है, बीइंग। जब भी आईएनजी आता है तो क्या लगाते हैं, बीन। और जब हैज हैव हैड आ जाए तो क्या लगाओगे, बीन। हैज हैव हैड आ जाए तो लगाना है बीन, और आईएनजी आ जाता है तो लगाना है बीइंग। ठीक है, जब भी आईएनजी आ जाता है एक्टिव में पैसिव बनाओगे तो क्या लगाना है, बीइंग। और जब हैज हैव और हैड आ जाता है हम क्या लगाएंगे, बीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यस और नो। ठीक है, तो बीइंग फिर रिटर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां तक आपको ध्यान रखना है। क्लियर, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज डी। आई होप कि आपको यहां तक भी चीजें समझ आ गई होगी। ओके, चलो, यस, ऑडिबल है प्रॉपर। ओके, तो यहां तक हम बात कर रहे थे कि जब भी आईएनजी आए तो क्या लगाना है, आईएनजी। ठीक है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाएगी, पैसिव में थर्ड फॉर्म आ जाएगी। ओके, चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और। ये रहा आपके, अब देखो यहाँ पे स्टार्ट किससे हुआ है, हु से, और आपका क्वेश्चन क्या है, एक्टिव पैसिव का ही है। तो हु को सबसे पहले जब भी हम एक्टिव पैसिव पढ़ते हैं तो हु का क्या करना है, बाय हुम करना है। क्या करना है, बाय हुम। तो सर हु का हु है, ये गलत हो गया, ये भी हु का हु है, ये गलत हो गया। तो हु का क्या करेंगे, बाय हुम। पहली चीज तो ये ध्यान रखनी, इन दो क्वेश्चन में से एक होगा। अब आपको इंट्रोगेटिव पैसिव भी इंट्रोगेटिव बनाना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव बनाना है, मैंने पहले बताया आपको कि इंट्रोगेटिव कब बनेगा, जब डब्ल्यू के बाद वर्ब आती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों में वर्ब आ रही है। अब देखो यहाँ वर्ज आ रहा है, यहाँ वर आ रहा है। ऑब्जेक्ट क्या हमारा, यू को आगे ले गए, यू आगे लाया तो यू के अकॉर्डिंग वॉज लगेगा, वर। तो आप भी जानते हो कि यू वॉज नहीं होता है, आई वॉज होता है, शी वॉज होता है, ही वॉज होता है, या इट वॉज होता है। बट यू वर, वी वर, दे वर, तो यू के साथ तो वर आएगा, तो वर यू हो जाएगा। तो आंसर ये हो जाएगा, ये क्या हो गया, गड़बड़। ठीक है, और फिर उसके बाद पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, गिवन आइसक्रीम। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, वॉज यू की जगह वर यू हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, सी बी कट जाएगा। ठीक है, तो इतने सारे हमने एक्टिव पैसिव के क्वेश्चंस भी देखे जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, शी मेक्स केक्स एवरी संडे। देखो एवरी संडे आ रहा है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया, मैक्स। ठीक है, ध्यान रखना, इस तरह से एवरी आता है, डेली आता है, यूजुअली वर्ड आता है, हैबिचुअल मतलब कोई भी ट्रूथ आता है तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करने। प्रेजेंट सिंपल का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब शी आ रहा है बेटा, शी आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, मेक्स केक्स। ठीक है, केक्स आगे लाए, केक्स प्लूरल है, केक्स पैसिव में आगे लाए, केक्स है ना। ठीक है, पैसिव बनाना है तो ये तो गड़बड़ हो गया, आंसर ये नहीं होगा, इन तीन में से एक आएगा। पैसिव बनाना है ना, पैसिव बनाना है तो ऑब्जेक्ट को आगे ले जाएंगे, केक को आगे लाए तो केक को आगे लाए तो केक्स है ना, केक से तो आगे लाए। अब केक्स प्लूरल है, अब आपको प्लूरल है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, इज एम आर आती है। तो सर ये वॉज वर कहाँ से आ जाएगा, गड़बड़ है। प्रेजेंट सिंपल है, टेंस थोड़ी चेंज करना है, एक्टिव पैसिव आपको पता है टेंस चेंजिंग, ये गड़बड़ हो गया, ये गड़बड़। तो आंसर क्या हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा। आंसर क्या, केक्स आर, फिर पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, मेड, फिर बाय, हर, शी का और जो, फिर एवरी संडे आ जाएगा। तो यहाँ इतना सा देखना है आपको बस। ठीक है, ये वैसे भी नहीं आएगा क्योंकि मेक की हमेशा पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये ऑप्शन कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ आ गया हो गया। ठीक है, आप किसके साथ सीख रहे हो, लर्न विद महेश चौधरी। ठीक है, तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे कुछ वोकैबुलरी की। चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस। या वर्ड दे रखा है, सेंटेंस दे रखा है, इसमें आपको सूटेबल आंसर देना है। वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं, अब ध्यान से देखना क्या लिखा है, अ पर्सन, एक व्यक्ति, हैविंग है उसके पास, द सेम नेम, सिमिलर नेम, सेम नेम है उसके पास, एज अनदर,
मतलब जिस जो दूसरे के पास है वैसा का वैसा उसके पास भी नाम है, सेम नेम है उसके पास। एक व्यक्ति हैविंग मतलब होना, द सेम नेम, सिमिलर नेम है एज अनदर, जो दूसरों के पास है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से एक बताना है, ठीक है। अब सुडोनिम वर्ड है, ये मैंने वोकैबुलरी कराई थी तब कराया था, मैं अभी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ इसको, इसके बारे में। चलते हैं हम सीधा हमारे नोटपैड पे और हम यहाँ समझ लेते हैं इसके बारे में। ये ध्यान रखना, पास्ट टेंस आता है, ये सब वर्ड्स आते हैं तो, ठीक है। अब देखते हैं, एक वर्ड पढ़ा था हमने सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम। एक वर्ड पढ़ा था हमने एंटोनिम, और एक वर्ड हम पढ़ेंगे अभी सुडोनिम। PSEU लिखा है ये, ठीक है, UDONYM। अब देखना है बेटा, जब यहाँ पे कभी भी किसी वाक्य में क्या आ रहा है, NYM आ रहा है, इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है नेम। क्या होता है इसका मतलब? नेम। अब इन सब तीनों वाक्य में नेम ही होगा। सिन का मतलब होता है सेम, ANT का मीनिंग होता है अपोजिट। क्या होता है? अपोजिट। और सूडो का मतलब होता है फॉल्स या फेक, फेक बोल सकते हो या फॉल्स बोल सकते हो। अब सिनोनिम है, सिनोनिम का क्या हो जाएगा? सेम नेम। तो हम इसको क्या बोलेंगे? पर्यायवाची जिसको बोलते हैं ना, सेम नेम। सेम नेम हो सकता है, ठीक है, सेम नेम होता है, या नेम सेक भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं? नेम सेक, जो सेम नेम हो, सिमिलर नेम होता है, ठीक है। तो सिनोनिम क्या हो गया? सेम नेम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अपोजिट नेम, विपरीत नाम जिसको बोलते हैं। सेम नेम मतलब समानार्थी, या फिर हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची। और ये एंटोनिम का मतलब हो जाएगा विपरीत, मतलब विलोम शब्द जिसको बोल सकते हैं, एंटोनिम। अब सुडोनिम, नेम मतलब निम मतलब नेम, और सुडो मतलब फॉल्स नेम। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स नेम या फेक नेम। क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉल्स नेम या फिर क्या हो जाएगा? फेक नेम, ठीक है। जिसका जैसे ओसामा बिन लादेन का अलग जगह अलग अलग नाम होता है, ठीक है। इंडिया में आ रहा है कुछ और नाम है, पाकिस्तान में कुछ और नाम है, यूएस में कुछ और है, कनाडा में कुछ और, ऐसे। तो वो कैसे नेम है? सुडोनिम है। तो ध्यान रहेगा आपको, सिनोनिम, एंटोनिम और सुडोनिम। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो सुडोनिम तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे थे? सेम नेम की बात कर रहे थे, तो सुडोनिम तो इसका होगा नहीं। स्कल्पचर होता है मूर्तिकार। क्या होता है? मूर्तिकार। स्कल्पचर का मीनिंग क्या होता है? मूर्तिकार, मूर्ति बनाने वाला। तो यहाँ पे मूर्ति बनाने वाले की भी बात नहीं करें, हैविंग द सेम नेम एज अनदर, ठीक है। अपोस्टमियस, देखो ह्यूमस, एक ह्यूमस वर्ड होता है, ह्यूमस का मीनिंग होता है सड़ा गला कचरा या डेड पार्टिकल। क्या बोलते हैं? डेड पार्टिकल। पोस्ट मतलब बाद में, तो इसको बोलते हैं कि डेड पार्टिकल है, या हम क्या बोल सकते हैं? मरणोपरांत। क्या बोल सकते हैं? मरणोपरांत, मरने के उपरांत, मरने के बाद, ठीक है, मरणोपरांत, ठीक है, ये होता है मरने के बाद। ह्यूमस आपको तोड़ तोड़ के भी याद करा सकता हूँ। पोस्ट मतलब बाद में, पोस्ट मतलब होता है बाद में। ह्यूमस, ह्यूमस मतलब होता है डेड पार्टिकल्स। जो डेड पार्टिकल्स की हम बात करते हैं कब? मरने के बाद, ठीक है, बाद में, तो मरणोपरांत हो गया। एक होता है नेम सेक। नेम सेक मतलब सिमिलर नेम, सेम नेम, कि जैसा आपको किसी ने बोला है वैसा वैसा सेम नेम। तो ये बात ही यही कर रहा है, ए पर्सन हैविंग ए सेम नेम, सेम नाम होना चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नेम सेक हो जाएगा, ठीक है। तो सिनोनिम मतलब नकली नाम, स्कल्पचर मतलब मूर्तिकार, अ पर्सन हु, जो मूर्ति बनाने वाला उसको स्कल्पचर बोल सकते हैं। पोस्टमेस मतलब मरने के बाद, मरने के बाद, मरणोपरांत, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना पोस्टमेस अवार्ड मिला है, हम बोलते हैं ना अटल बिहारी वाजपेयी गॉट भारत रत्न, पोस्टमेस भारत रत्न, मतलब उनको अवार्ड कब मिला? ये जो है वो पोस्टमेस मिला, मतलब मरने के बाद उनको मिला है, ठीक है, ऐसे हम बोलते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन सेंटेंस अ पर्सन। हाँ, अब इस वर्ड को पढ़ने के लिए भी मैं आपको थोड़ा सा और वापस नोटपैड पे ले जाऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ करूंगा। ये वर्ड का अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ले लीजिए, ठीक है। अब हम यहाँ चलते हैं। अब एक वर्ड लिख रहा हूं मैं आपके सामने, सोम। सोम का मतलब होता है स्लिप, बस इतना ध्यान रखना है आपको, स्लिप, ठीक है। अब मैंने एक वर्ड लिखा है इनसोम या इनसोमनिया, ठीक है। अब आपको पता है इन लग रहा है नॉट, इन का मतलब होता है नॉट, सोम का मतलब आपको पता है स्लिप, सोम का मतलब क्या है आपको पता है? स्लिप, ठीक है। तो इनसोमनिया एक बीमारी है जो नॉट प्रॉपर स्लिप, जो प्रॉपर सोता नहीं है, नॉट प्रॉपर स्लिप, जिसको नींद नहीं आती है, उसको बोलते हैं इनसोमनिया। तो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अनिद्रा। क्या बोलते हैं? अनिद्रा, ठीक है, जिसको नींद प्रॉपर नहीं आती उसको बोलते हैं सोम, ठीक है। अब एक वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूं, LOQUA। लोका का मीनिंग होता है टॉक करना। क्या होता है? टॉक करना। और एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, एम्बुलेंस। एम्बुलेंस जानते हो? एम्बुलेंस क्या करती है? वॉक करती है, चलती है ना, वॉक करती है, ठीक है। इतना आपको पता चल गया। LOQUA का मतलब होता है लोका मतलब बात करना, टॉक करना, एम्बू का मीनिंग होता है वॉक करना। बस ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। अब मैं आपके सामने 2 वर्ड लिख रहा हूं, एक लिख रहा हूं सोमना बुलिस्ट,
और एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, सोमनी लोकिस्ट। ठीक है, अब देखना आप, जादू क्या है? सोम वर्ड आ रहा है मतलब स्लीप, एम्बू वर्ड आ रहा है मतलब चलना, आईएसटी मतलब आ रहा है एक व्यक्ति। ठीक है, एक व्यक्ति नींद में जो चलता है उसको बोलते हैं हम सोमनाम्बुलिस्ट। क्या बोलते हैं? एक व्यक्ति जो नींद में चलता है, नींद में चलने की बीमारी, इसको बोलते हैं सोमनोलिस्ट। ठीक है, सोमनाम्बुलिस्ट। सोम मतलब नींद, एम्बू मतलब चलना, आईएसटी मतलब एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जो नींद में चलता है। अ पर्सन हु वॉक्स, वन हु, क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख रहा हूं, वन हु वॉक्स, चलता है, वॉक्स इन द स्लीप, जो स्लीप में चलता है, नींद में चलता है, उसको क्या बोलते हैं? सोमनम्बुलिस्ट। सोम नींद, LOQU IST, IST का मतलब एक व्यक्ति, सोम का मतलब नींद, और LOQU का मतलब होता है बात करना। एक व्यक्ति जो नींद में बड़बड़ाता है, वन हु टॉक्स, क्या करता है? बात करता है। वन हु टॉक्स इन द स्लीप, जो नींद में क्या करता है? बड़बड़ाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? सोमनालोकिस्ट। तो ये आपके सामने वर्ड है। सोम का मतलब होता है स्लीप, इंसोम्निया मतलब नहीं सो सकता है, अनिद्रा, लोका मीनिंग होता है टॉक करना, बात करना, क्या होता है? बात करना, और एम्बू का मीनिंग होता है वॉक करना, सोमनम्बुलिस्ट। ठीक है, सोम मतलब नींद, एम्बू मतलब वॉक करना, आईएसटी मतलब एक व्यक्ति, सोम मतलब नींद, लोका मतलब बात करना, आईएसटी मतलब एक व्यक्ति, एक व्यक्ति जो बात करता है, एक व्यक्ति जो नींद में चलता है। जो चलता है उसको बोलते हैं सोमनाम्बुलिस्ट, जो नींद में बोलता है उसको बोलते हैं सोमनालोकिस्ट। ठीक है, तो एम्बुलेंस से याद रखना है कि आपको चलने की बात कर रहा है। अब हम हमारे यहाँ जाएंगे। अब आपके पास में ये रहा सवाल, वन पर्सन हु टॉक्स, जो टॉक करता है, टॉक करता है, तो ये ऑरेटर्स तो उसको बोलते हैं। ऑरेटर किसको बोलते हैं? देखो, ऑरेटर किसको बोलते हैं? स्पीकर, जो वक्ता होता है, किसको बोलते हैं? वक्ता, जो अपनी बात रखता है उसको बोलते हैं ऑरेटर। ओमनीसिएंट होता है सर्वज्ञानी, जिसको सब ज्ञान होता है, सब तरह का, सर्वज्ञानी। ठीक है, ओमनीपोटेंट होता है सब में पावरफुल। ठीक है, सब में पावरफुल। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ओमनी का मतलब होता है सब चीजों में होना। ठीक है, ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ऐसे बहुत सारे। ओमनी वॉरस, ओमनीवॉरस आपने सुना ही होगा। एक कार्निवोरस होता है, एक हर्बीवोरस होता है, एक ओमनीवोरस होता है। देखो ये भी वर्ड पढ़ा देता हूं मैं। एक वर्ड होता है हर्बीवोरस, क्या वर्ड है? हर्बीवोरस। हर्बीवोरस जानते हो, शाकाहारी जिसको बोलते हैं। और कार्निवोरस उसको बोलते हैं कार्निवोरस, VOROUS। ठीक है, देखो HERBI, HERBI, हर्बीवोरस। हर्बीवोरस मतलब शाकाहारी, कार्निवोरस मतलब मांसाहारी। ठीक है, थोड़ा सही लिख देता हूं मैं आपको, वापस लिख देता हूं। ये क्वेश्चन क्या पता आ जाए आपके। मैंने लिखा है हर्बीवोरस, कार्निवोरस। हर्बीवोरस होता है शाकाहारी, ये होता है मांसाहारी, और ये होता है सर्वाहारी। ओमनी वर्ड आ रहा है ना, ओमनी का मतलब होता है ऑल। ठीक है, जो सब खा लेता है। शाकाहारी मतलब जो घास फूस खाने वाला, हर्ब्स को खाने वाला। कार्निवोरस जो ही फ्लैश को खाता है, फ्लैश मतलब होता है मांस, फ्लैश मतलब क्या होता है? मांस। जो मांस को खाने वाला व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं कार्निवोरस। जो घास फूस खाता है, लीव्स, हर्बीवोरस, जो दोनों खा लेता है उसको बोलते हैं ओमनीवोरस। ठीक है, तो ओमनीसिएंट का मतलब होता है नॉलेज, ओमनी मतलब जो कंप्लीट नॉलेज रखता है, ऑल नॉलेज, उसको बोलते हैं ओमनीशिएंट। ऑरेटर मतलब बात को रखने वाला है। अब है सोमनालोकिस्ट और सोमनाम्बुलिस्ट। अब एम्बू वर्ड आ रहा है, एम्बू वर्ड आ रहा है मतलब क्या है? टॉक करने की नहीं है, वॉक करने की बात कर रहा है। एम्बुलेंस तो चलती है ना, वॉक करती है। ठीक है, और लोका मतलब क्या होता है? टॉक करना, क्या होता है? टॉक करना। ठीक है, तो यहाँ पे बात करने की बात कर रहा ना, टॉक, तो आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ये वाला आंसर हो जाएगा। क्या, सॉरी, ये वाला क्या, ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि मैंने जो समझाने की कोशिश करी वो आपको समझ आ गया होगा, और इसको आप अच्छे से एक बार क्या करें, नोट डाउन जरूर करें। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ये सोमनालोकिस्ट, क्योंकि बात करने की बात कर रहा है, टॉक करने की तो LOQ, और जब चलने की बात करता तो ये हो जाता। ठीक है, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट रहा, ये रहा, अ फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगना। ठीक है, फियर, फियर मतलब क्या होता है? फोबिया। पहली चीज तो फियर मतलब क्या होता है? फोबिया। ये मैंने कुछ वर्ड पढ़ा है, आप वो वोकैबलरी वाला वीडियो देखना, उसमें मैंने रूट वर्ड वाला जो वोकैबलरी का वर्ड है आप देखना, रूट वर्ड मेथड वाला, उसमें मैंने फोबिया पढ़ा रखा है। फियर ऑफ डार्कनेस, अंधेरे से डर लगना। नाइट्रोफोबिया। ठीक है, नाइट्रोफोबिया,
एक्रोफोबिया, देखो एक्रोफोबिया होता है ऊंचाई से डर, किससे डर, एक्रो मतलब किससे होता है, ऊंचाई से डर, ठीक है, ऊंचाई से डर लगता है उसको एक्रोफोबिया बोलते हैं। गेमोफोबिया जिसको शादी से डर लगता है, किससे डर लगता है, शादी करने से, मैरिज, किससे, मैरिज, मैरिज से जिसको डर लगता है उसको बोलते हैं गेमोफोबिया। हाइट से जिसको डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, एक्रोफोबिया। क्रोनो मतलब जिसको टाइम का डर रहता है कि फटाफट काम करूं नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जिसको टाइम का डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, क्रोनो। इसी तरह क्रोमो होता है, क्रोमो मतलब कलर का फोबिया। पायरोफोबिया आग से डर लगना है, क्या होता है देखो बता दो, पायरोफोबिया आग से डर, क्रोनोफोबिया कलर से डर, नहीं क्रोनोफोबिया टाइम से डर। क्रोमो देखो, क्रोनो एक क्रोनोलॉजी पढ़ते हैं ना हम, क्रोनोलॉजी मतलब जिसमें सारी चीजें होती है, लॉजी मतलब स्टडी करना, क्रोनो मतलब टाइम के साथ चीजों को स्टडी करना, तो क्रोनोलॉजी हो गया। तो क्रोनोफोबिया मतलब समय से डर। गेमोफोबिया शादी से डर। गेमिस्ट वर्ड होता है बाईगेमिस्ट दो शादी करने वाला, पॉलीगेमिस्ट बहुत सारी शादी करने वाला, मोनोगेमिस्ट एक शादी करने वाला। गेम से वर्ड याद रखना, गेम यानी शादी करना, मोनो मतलब वन, पॉली मतलब बहुत सारे, ऐसे, ठीक है। एक्रो मतलब क्या होता है, हाइट, ऊंचाई से डर लगने वाला। पर यह अंधेरे से डर है तो आंसर क्या हो जाएगा, ये तीनों आंसर यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है, ये तीनों नहीं होंगे। ओके, तो आपको और भी वर्ड मैंने साथ बता दिया। एक्रो मतलब ऊंचाई से डर, गेमो मतलब शादी से डर, क्रोनो मतलब समय से डर, क्रोमो मतलब कलर से डर, ठीक है। पायरो एक वर्ड और होता है, पायरो। पायरोफोबिया क्या होता है बेटा, मैं बता देता हूं आपको। पायरो मतलब होता है आग से डर, किससे, फायर, फायर से डर। फोबिया मतलब फियर, मतलब क्या होता है, फियर मतलब फोबिया, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। ले लिया स्क्रीनशॉट। अब ये आपके सामने बहुत अच्छा क्वेश्चन ये रहा, मेडिसिन। अब आपके सामने क्वेश्चन रहा मेडिसिन, हाँ, मेडिसिन दैट विल क्योर ऑल डिजीज। डिजीज की स्पेलिंग याद रखना है, DISEASE, ठीक है, DISEASE, डिजीज बीमारी, और बीमारियां डिजीजेज, ऑल डिजीजेज। ऐसी दवाई मेडिसिन दैट विल क्योर जो सही करती है, क्योर करती है, ऑल डिजीजेज सारी बीमारियों को सही करने वाली ऐसी दवाई को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, रामबाण। क्या बोलते हैं, रामबाण। और रामबाण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पेनासिया। क्या वर्ड बोलते हैं, पेनासिया, जिसको क्या बोलते हैं, रामबाण। सभी बीमारियों की दवा, ठीक है, ऑल प्रॉब्लम की सॉल्यूशन क्या होता है, पेनासिया। क्या होता है, पेनासिया, PANACEA, PANACEA, पेनासिया। पैरासीटामोल माथा दुखने वाली दवाई नहीं है, एंटीबायोटिक भी नहीं होता है, रिकवर होना भी नहीं होगा, आंसर क्या हो जाएगा, पेनासिया। ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारी, सॉरी ऐसी दवाई जो सारी डिजीज को क्या करती है, सही करती है। ऐसी दवाई जो सारी डिजीज को क्या करती है, क्योर करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनासिया, रामबाण जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की ओर। ये रहा, अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, जिसकी ब्यूटीफुल राइटिंग होती है बहुत अच्छी, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी। क्या होता है, कैली मतलब होता है ब्यूटीफुल, कैली मतलब क्या होता है, ब्यूटीफुल। राइटिंग मतलब क्या होता है, ग्राफ, ठीक है। कैली मतलब होता है सुंदर, ब्यूटीफुल, राइट मतलब ग्राफ, ठीक है। अब जैसे सुंदर कैसे होता है, एक जी ये होता है और एक जी ऐसे होता है, तो कौन सा सुंदर लग रहा है, ये सुंदर लग रहा है, तो उसको बोलते हैं कैलीग्राफर। जो अ पर्सन लिखा है, एक व्यक्ति है, ठीक है, अ पर्सन हु राइट्स ब्यूटीफुल राइटिंग, जो बहुत अच्छा लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैलीग्राफर बोलते हैं, ठीक है। कोरियोग्राफर तो म्यूजिक सिखाने वाला होता है, डांस सिखाने वाला, डांस टीचर जिसको बोल सकते हैं। कोरियोग्राफर वही तो होता है, डांस टीचर। अ पर्सन हु टीच डांस, ठीक है, डांस टीचर होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, कोरियोग्राफर। कोरियोग्राफर की स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, CHOR, क्या है, चोर नहीं, कोरियोग्राफर, कोरियोग्राफर CHOREO, ठीक है, CHOR, बोलो बोलो आप भी साथ में याद करते रहो, CHOREOGRAPH, कोरियोग्राफर। केको, केको मीनिंग होता है बैड, क्या होता है, बैड, बुरा। ग्राफ मतलब लिखना, जिसकी बुरी हैंड राइटिंग होती है, अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होती, स्पेलिंग मिस्टेक करता है, उसको बोलते हैं केकोग्राफर। जिसे डॉक्टर लिखते हैं टीन 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 लाइन खींच देते पूरे, कुछ भी दवाएं टीन 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 कर देते हैं, लंबी लंबी लाइन खींच देते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, केकोग्राफर। क्या बोलोगे, केकोग्राफर मतलब बैड हैंड राइटिंग, अच्छी हैंड राइटिंग नहीं होना। और कैलीग्राफर मतलब सुंदर हैंड राइटिंग होना। कोरियोग्राफर डांस टीचर होना। और कार्टोग्राफर क्या होता है, जो मैप को ड्रॉ करता है, नक्शे बनाने वाला। एक लेक्सिकोग्राफर होता है, लेक्सिकोग्राफर, GRAPHER। डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला, किसको,
डिक्शनरी को कंपाइल करने वाले को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। डिक्शनरी शब्दकोश को कंपाइल करने वाले को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर। कैलीग्राफर सुंदर हैंडराइटिंग, कोरियोग्राफर डांस टीचर, केकोग्राफर बैड हैंडराइटिंग, कार्टोग्राफर नक्शे को ड्रॉ करने वाला, मैप को ड्रॉ करने वाले को हम क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफर। तो ऐसा पर्सन जो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग है, आंसर क्या हो जाएगा? कैलीग्राफर। कार्टोग्राफर जो पर्सन मैप को ड्रॉ करता है, ध्यान दीजिएगा, याद करिएगा अभी का अभी। कार्टोग्राफर मैप को ड्रॉ करने वाला, केकोग्राफर डॉक्टर जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होती, स्पेलिंग मिस्टेक करता है, कैलीग्राफर अच्छा लिखने वाला, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला, डिक्शनरी में कुछ अपडेशन करने वाले को बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, और कोरियोग्राफर डांस टीचर। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। क्लियर? अब हम चलेंगे आगे क्वेश्चन की ओर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके काम आएगा वोकैबुलरी एग्जाम में से, इसमें से रिपीट भी हो सकता है। एक वर्ड होता है और मैं आपके सामने लिख रहा हूं लेजिबल। क्या वर्ड है? लेजिबल। और एक वर्ड होता है इलेजिबल। ठीक है, ये दोनों वर्ड भी अच्छे वर्ड हैं। लेजिबल जिसको रीड कर सकते हैं, रीडेबल। ठीक है, रीडेबल जिसको पढ़ा जा सकता है, और नॉट रीडेबल जिसको हम पढ़ नहीं सकते हैं, कैन नॉट रीडेबल जिसको हम क्या नहीं कर सकते, कैन नॉट रीडेबल जिसको हम पढ़ नहीं सकते उसको बोलते हैं इलेजिबल। लेजिबल जिसको हम पढ़ सकते हैं, जिसको पढ़ा जा सकता है। लेजिबल जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, इलेजिबल जिसको पढ़ा जा सकता है, लेजिबल जिसको पढ़ा नहीं जा सकता, इलेजिबल, कैन नॉट रीड। ठीक है, कार्टोग्राफर मैप को ड्रॉ करने वाला, कैकोग्राफर जिसकी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, अ पर्सन हु राइट्स बैड या अ पर्सन हु राइट्स स्पेलिंग मिस्टेक, कोरियोग्राफर डांस को टीच करने वाला, कैलीग्राफर अच्छा लिखने वाला, लेक्सिकोग्राफर डिक्शनरी को कंपाइल करने वाला। ठीक है, ये रहा आपके सामने। और अब हम बात करते हैं किलिंग। किलिंग के कुछ वर्ड्स पढ़ेंगे। होमिसाइड, होम, देखो होम होता है ह्यूमन बींग, होम का मीनिंग होता है ह्यूमन बींग। ठीक है, होमोसेपियंस आपने वर्ड सुना होगा, होम्योसेपियंस से याद रखना, ह्यूमन बींग। ठीक है, ह्यूमन बींग को मारने वाला, नर हत्या करने वाला, या ह्यूमन बींग को, साइड मतलब होता है किल, साइड मतलब क्या होता है? किल करना। क्या होता है? टू किल या मर्डर। ठीक है, किल या किलिंग, टू किल या फिर किलिंग जिसको बोलते हैं साइड। ठीक है, मारने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो किलिंग अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, बहुत ग्रुप में मारने वाला, ह्यूमन बींग को मारने वाला होमिसाइड, मदर को किल करने वाला मैट्रिसाइड। रेजिसाइड होता है राज हत्या। क्या होता है? राज हत्या मतलब किंग या फिर क्वीन किलिंग होता है। ठीक है, किंग या क्वीन किलिंग होता है, उसको बोलते हैं रेजिसाइड। जेनोसाइड होता है ग्रुप में किलिंग करना, किसमें? ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, ग्रुप, और साइड मतलब तो किलिंग, रेजिसाइड मतलब राज हत्या। ठीक है, राजा रानी का हत्या। मैट्रिसाइड मदर किलिंग, किलिंग ऑफ मदर। होमिसाइड ह्यूमन बींग का किल करना। साइड मतलब किल, चारों में साइड साइड आ रहा है, किल करना। जीनो मतलब ग्रुप, ग्रुप में। रेजी मतलब राज हत्या, मदर, होमिसाइड ह्यूमन बींग, नर हत्या करना। ठीक है, ये भी आप वर्ड लिख दो। नेक्स्ट, एमिएबल। एमिएबल मतलब होता है दोस्त, फ्रेंड। ठीक है, एमिएबल मतलब क्या होता है? सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एमिएबल, एमिएबल मतलब होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? FRIEND, फ्रेंड या फ्रेंडशिप। ठीक है, फ्रेंड या फ्रेंडशिप क्या होता है? एमिएबल। तो लाफेबल नहीं होता है, सूटेबल नहीं होता है, टॉलरेबल नहीं होता है, लवेबल बोल सकते हैं। फ्रेंड्स कैसे होता है? लवेबल भी है फ्रेंड्स। तो लाफे, हंसने वाला नहीं बिल्कुल, सूटेबल नहीं होता है, तो टॉलरेबल भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? एमिएबल मतलब लव करने वाला, लाइक करने वाला। फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमको, ठीक है, तो लवेबल फ्रेंड्स हो जाएगा। ठीक है, सिनोनिम पूछा है आपको। ओके, एमिएबल का सिनोनिम मतलब सेम मीनिंग पूछा है, तो क्या हो जाएगा? लवेबल। ओके, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपेरेटिव, इसका भी क्या पूछा है आपके? सेम इज द सेम, सेम मीनिंग। ठीक है, मीन्स द सेम, सेम मतलब सिनोनिम पूछा है आपको। इंपेरेटिव मतलब होता है महत्वपूर्ण। क्या होता है? महत्वपूर्ण। इंपॉर्टेंट, वही इंपेरेटिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब इम्प्लिस्ट, नॉटी, शरारती बिल्कुल नहीं होता है। इंपेरियल, इंपीरियल मतलब नोबल पर्सन। ठीक है, इंपीरियल, इंपीरियल मतलब नोबल पर्सन की कोई बात नहीं कर रहा है। हाँ, मैंडेटरी या फिर कंपलसरी, महत्वपूर्ण या मैंडेटरी, अनिवार्यता जिसको हम बोलते हैं। तो इंपेरेटिव का क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। मैंडेटरी मतलब आपको करना ही करना है। मैंडेटरी आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने ही लाने हैं, नहीं लाओगे तो फिर आपका स्कोर अच्छा नहीं बनेगा। कंपलसरी भी यही होता है, और कंपलसरी वर्ड आता है तब मॉडल हम क्या यूज करते हैं? मस्ट यूज करते हैं। ऐसा आपको पढ़ाया था मैंने जब मॉडल पढ़े थे, तो मस्ट। ठीक है, एक होता है इमिग्रेंट, और एक इसी के साथ में एक वर्ड और लिख देता हूं, एमिग्रेंट। ठीक है, आपको थोड़ा सा समझा देता हूं, ध्यान रखना। इमिग्रेंट क्या होता है? कोई बाहर से देश में अंदर आके सेटल हो जाता है। पर्सन हु सेटल फ्रॉम अनदर कंट्री टू इन आवर ओन कंट्री, उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। तो याद रखना, आई से मतलब एंटर हुआ है, आई मतलब आया अपने पास। ठीक है, ई मतलब एग्जिट हुआ है, बाहर। अ पर्सन हु सेटल
अ पर्सन फ्रॉम आवर कंट्री टू सेटल इन अनदर कंट्री, ठीक है, अ पर्सन हु सेटल इन अनदर कंट्री, और वो बाहर कंट्री का में जाके सेटल हो जाता है, वो एमिग्रेशन। तो अगर आप भी कहीं फॉरेन जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो आपके पासपोर्ट पे एमिग्रेशन होता है। तो एमिग्रेशन मतलब आप इस देश को क्या करके जा रहे हैं, एग्जिट करके जा रहे हैं। याद रखना, ई से एग्जिट करना, एग्जिट मतलब बाहर जाना। और कोई बाहर से आके यहाँ सेटल हो जाता है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, ठीक है। कोई फॉरेनर आ रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो रहा है, इमिग्रेशन है। या कोई अपने भाई बहन बाहर से जाके यहाँ आ रहा है तो क्या होता है, इमिग्रेशन होता है, ठीक है। कोई फॉरेनर आके यहाँ सेटल हो रहा है तो उसको बोलते हैं इमिग्रेशन, और कोई यहाँ का बंदा बाहर जाके सेटल हो रहा है तो उसको बोलते हैं एमिग्रेशन, ठीक है। तो इमिग्रेशन एमिग्रेशन याद रहेगा। मैंडेटरी कंपलसरी मतलब इंपेरेटिव, महत्वपूर्ण, करना ही करना है। इंपीरियल मतलब नोबल व्यक्ति के लिए बोलते हैं। इम्पिश मतलब शरारती, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपका हुर्रे, टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है, ठीक है। अब आपको बताना है टाइप ऑफ सेंटेंस, ठीक है। कौन से टाइप का सेंटेंस टाइप, हुर्रे वी वॉन द मैच, ठीक है। हुर्रे वर्ड आ रहा है तो ऑप्शनल नहीं है, असर्टिव नहीं है, ऑप्टेटिव नहीं है, आंसर क्या है, एक्सक्लेमेटरी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है तो, ठीक है। अगर ये स्टार्ट एम ए वाई से होता, मे आई, जैसे मैंने लिखा मे आई ब्लेस यू, या मे गॉड ब्लेस यू, क्या लिखता है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। तो ये कौन से टाइप का सेंटेंस हो गया, मे से शुरू हो रहा है तो ऑप्टेटिव हो गया, ठीक है। उल्टा आई आ रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी हो गया। असर्टिव मतलब पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। आई प्ले फुटबॉल, असर्टिव आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, इसी में ही आता है, ठीक है। ऑप्शनल तो कोई सेंटेंस होता नहीं है, ठीक है। असर्टिव पॉजिटिव नेगेटिव होता है, अफर्मेटिव पॉजिटिव होता है, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी विस्मय बोधक जिसमें उल्टा आई सिंबल होता है, और ऑप्टेटिव में से शुरू होने वाले वाक्य। अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट स्पेलिंग, देखते हैं कितनी स्पेलिंग आपको आती है, ठीक है। और ये सारी वो स्पेलिंग है जो एग्जाम में पूछी हुई, और मैंने यहाँ गलत नहीं लिखा है, करेक्ट ही लिखा है, क्योंकि आपको गलत लिखूंगा गलत याद हो जाएगी। वर्ड पहला है अचीव, अचीव करना ACHI, बोलो साथ साथ में फटाफट बोलते भी जाओ, ACHIEVE, बोलो ACHIEVE, अचीव करना। साइकोलॉजी, साइकोलॉजी मतलब मनोविज्ञान जिसको बोलते हैं, स्टडी करना, लॉजी मतलब स्टडी करना, साइक मतलब माइंड की स्टडी करना है। तो साइकोलॉजी की स्पेलिंग किससे शुरू होती है, P से होती है, PSYCH, PSYCHO, PSYCHO, ये साइको, PSYCHO, एक बार लिखो कॉपी में, आप लिख लिख के याद करोगे तो याद हो जाएगी साइकोलॉजी। एटिकेट्स होने चाहिए, मैनर, एटिकेट्स मतलब होता है मैनर, डिसिप्लिन होता है। ETIQUETTE, एटी, देखो एटिक्वेट, ETIQUETTE, ETIQUETTE, एटिकेट। बिलीव, BELIEVE, बिलीव मतलब विश्वास करना। एंटरप्रेन्योर, बहुत अच्छी स्पेलिंग, बहुत बार पूछी हुई, एंटरप्रेन्योर। ENTRE प्रीन्योर, ENTRE एंट्री, PRE न्योर, NEUR, लिखोगे तो याद हो जाएगी। लेफ्टिनेंट को याद रखना है, लाई LIE, यू, टेनेंट, टेनेंट मतलब किराएदार भी होता है, ठीक है। लेफ्टिनेंट की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, लाइयूटेनेंट, LIEU, टेनेंट, TENNT, टेनेंट, ठीक है। रेस्टोरेंट वगैरह ऐसी काफी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, वो हम देखेंगे। चलें, इसको याद कर लेना, एक बार आप पोस्ट करके कॉपी में लिख दो तो याद हो जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास और ये स्पेलिंग है, ठीक है। मैंने कुछ और इंपॉर्टेंट स्पेलिंग लिखी है। मिलेनियर, बिलेनियर, मिलियन, और मिलियन याद रखो फिर AIRE कर दो। सिमिलर बिलेनियर में भी करना है, बिलियन याद रखो, बिलियन फिर AIRE कर दो, ठीक है। बिलियन डबल L आता है, इसमें भी डबल L, AIRE। गारंटी स्पेलिंग बहुत अच्छी है, ग्वारंटी बोलना है, ठीक है। GUA, GUARANTEE, ग्वारंटी। कमिटी, COMMITTEE, ये अभी थोड़ी देर पहले याद भी कराया था मैंने, ठीक है। मैग्निफिशेंट बहुत अच्छा होना, मैग्नी, ठीक है। मैग्नी, MAGNI, फिशेंट, FICENT। कमिटी हो गया। अकोमोडेशन, अकोमोडेशन मतलब जो हमें रहने का अकोमोडेशन मिलता है कोई भी कंपनी के द्वारा, जो एक रहने के जो प्लेस होता है उसको बोलते हैं अकोमोडेशन। जो हमें चीजें मिलती है रहने के लिए, करने के लिए, उसको अकोमोडेशन मिलते हैं। जैसे कहीं जाते हैं तो आपको अकोमोडेशन दिया जाएगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो अकोमोडेशन की स्पेलिंग क्या है, ACC, गला बैठ गया, ACCOMMO, ACCOMMODATION। इसमें से एग्जाम में आपको स्पेलिंग मिलेगी, तो ध्यान वापस पढ़ो, ACCO, देखो CCMMO, देखो ACCOMMODATION, ठीक है। ये स्पेलिंग याद रह जानी चाहिए। अब हम बात करेंगे रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कुछ नहीं करना है। यहाँ क्या लिखा, सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेंटेंस इन इनडायरेक्ट। आपको इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड, ही आया,
जब सेड टू आई हैव पास द एग्जामिनेशन, आप देखो ये सेंटेंस आई से शुरू होता है, असर्टिव टाइप है, ठीक है, आई से असर्टिव टाइप। ही सेड इन्वर्टेड कोमा हटा के दैट करना, आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ही आ जाएगा, फिर हैज होता है तो हैड में बदलना है, फिर हैड पास इन द एग्जामिनेशन, ये हो जाएगा। ये अनाउंस नहीं होगा, ही सेड ही हैड नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको आप स्टडी कर लेना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आई का क्या कर दिया मैंने, ही, और हैज किस में बदल जाता है, हेड में, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी, ठीक है। तो ऐसे करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। हैज का हैज नहीं रहेगा, ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ ही हैड टू पास, ये भी नहीं होगा, ये भी, ये हैज नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अब शी सेड टू मी आर यू गोइंग टू मार्केट, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव बनाना है। अब उसने इंक्वायर्ड लिखा है, आस्क नहीं लिखा है, इंक्वायर्ड लिखा है ऑफ मी, अब यहाँ से करना है। अब इस इंटरोगेटिव को आपको असर्टिव बनाना है, मतलब फुल स्टॉप लगाना है बाद में, ठीक है। तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मी है तो स्टार्ट किससे होगा, आई से। तो चारों में आई आ रहा है, ये गलत हो जाएगा, इफ कहाँ से आ जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, इफ लगाना है आपको, ठीक है, क्या लगाना है, इफ लगाना है। देखो ही सैड टू मी, ही सैड टू का क्या करा, इंक्वायर्ड करा, इंक्वायर्ड ऑफ मी, यहाँ तक ठीक है। सेड टू को क्या लिखा, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है। फिर मी का मी, इन्वर्टेड कोमा हटा के क्या करना है, इफ करना है। इन दो में से एक, ये गलत है दोनों, ठीक है, इन दोनों में से एक होगा। फिर आपको यू कौन सा सब्जेक्ट देगा, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा, मी क्या है, मी का क्या हो जाएगा, आई। फिर आपको आई, फिर इज मार किस में बदलता है, वॉज वर्ब में, तो आई के साथ वॉज आ जाएगा, ये गलत, आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लेना, क्लास में डाल रखी है तो आप देख लेना, ठीक है। बस यहाँ तक ही है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। इस क्लास को पूरा देखना, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आपको क्या करना है, पूरा देखना है। तो आपको क्या करना है, पूरा देखना है इस क्लास को, ठीक है। और मैनी थैंक्स टू यू गाइज, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। मैनी थैंक्स टू ऑल एस्पिरेंट, जो भी जितने भी देख रहे हैं, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट फॉर योर पेपर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, ठीक है। और आप 100% जुड़े रहें, मैं आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको देने वाला हूं। और जो भी ट्रस्ट के साथ जुड़ेगा उनको 101% फ़ायदा होगा, ठीक है। मेरा वो मकसद नहीं है कि आपको कुछ और चीज़ें करें, गुमराह करने का, बिल्कुल नहीं। हम बहुत मन के बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, और आप सब जानते भी हैं, काफ़ी लोग जानते हैं, जो जानता है वो जानता है कि महेश सर का मन कितना अच्छा है। मन तो अच्छा है तभी इतनी सारी चीज़ें, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और आपसे अब यही चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर जो नीडी स्टूडेंट है वहाँ तक पहुँचाएं और उनको शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, आप सभी का दिन बहुत अच्छा हो, ऑल द बेस्ट, मैनी थैंक्स टू यू गाइस, बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।